हरे कृष्णा। अगर कृपा से ही भक्ति मिलेगी तो हमारे प्रयास की जरूरत क्या है। 30 मार्च 1991 का दिन। हर दिन की तरह इस दिन भी शाम को गुरुदेव अपने भजन कुटीर से बाहर निकल के मंदिर के चारों तरफ निरीक्षण कर रहे थे और अपने शिष्यों के प्रश्नों का उत्तर दे रहे थे। उस समय उनके 2 विदेशी शिष्यों में एक बात पर तर्क हुआ और वो प्रश्न गुरुदेव के पास आया समाधान के लिए। ये जो प्रश्न है ये एक बहुत ही साधारण प्रश्न है जो अक्सर हमारे मन में भी आ जाता है। हम जब भक्ति में आगे बढ़ते हैं तो समय समय पर यही प्रश्न हमारे मन में हिचकोले मारता रहता है। इसीलिए इस प्रश्न का समूल निवारण आवश्यक है और यही कारण है कि आज हम चर्चा कर रहे हैं गुरुदेव जो समाधान दे रहे हैं उसके ऊपर। एक शिष्य पूछते हैं, गुरुदेव मेरे और मेरे उन गुरु भाई के बीच में एक बात पर बहस हुआ और वो इस बात पे अड़े हैं कि बिना भगवान की कृपा के हम लोग शुद्ध नाम नहीं कर सकते, भगवान को नहीं पा सकते। फिर हमारे प्रयास करने या ना करने से क्या फर्क पड़ता है। भगवान को पाने के लिए हमारा प्रयास की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि हम कितने भी मेहनत कर लें हम अपनी बुद्धि बल से भगवान को नहीं पा सकते। भगवान को कोई जीव तभी प्राप्त होगा जब उनका कृपा होगा। इसीलिए हमारे प्रयास करने या ना करने का भगवान की भक्ति से कोई लेना देना ही नहीं है। गुरुदेव उत्तर देते हैं, बात तो सही है, बिना भगवान की कृपा के कुछ भी नहीं होगा, लेकिन हमें अपने तरफ से सतर्क रहना पड़ेगा कि हमसे कोई अपराध ना हो जाए। ये हमारा प्रयास है। भगवान के तरफ से भगवान कृपा करेंगे, लेकिन हमारे तरफ से भी ये प्रयास करना पड़ेगा। इसीलिए भगवान को पाने के लिए दोनों की जरूरत है। हमारे शास्त्र 2 न्याय की बात करते हैं, 2 लॉजिक, 2 न्याय। एक मर्कट न्याय मोंकी लॉजिक और दूसरा मार्जार न्याय किटन लॉजिक। मर्कट न्याय में जो बंदर का बच्चा होता है वो अपने माँ को बहुत जोर से पकड़ के रखता है, बिल्कुल भी नहीं छोड़ता। माँ उसके बच्चे का ख्याल नहीं करती, वो एक डाली से दूसरी डाली को कूदती रहती है। लेकिन जो बच्चा होता है वो बड़े जोर से माँ को पकड़ के रखता है। इसका मतलब ये है कि साधक अपने साधना पर निर्भर करता है। अगर साधना में चूक हुई तो वो नीचे गिर जाएगा। और जो मार्जार न्याय है किटन लॉजिक, उसमें जो बिल्ली का बच्चा होता है वो पूरी तरह से अपने माँ के ऊपर निर्भर रहता है, अपने खुद का प्रयास कुछ भी नहीं होता। माँ बिल्ली आती है और अपने बच्चे को अपने मुंह में पकड़ के एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाती है। उसका जो नोकीले दांत होते हैं वो अपने बच्चे को पकड़ते समय कोमल हो जाते हैं। बिल्ली का बच्चा अपना कुछ भी प्रयास नहीं करता, वो पूरी तरह से अपनी माँ के ऊपर निर्भरशील होता है। इसका मतलब है पूरी तरह से भगवान की कृपा के ऊपर निर्भर करना। हमारा जो वैष्णव मत है वो इन दोनों न्याय को लेकर चलता है। हम अपना साधना करते हैं, लेकिन उसी समय हम पूरी तरह से भगवान के कृपा के ऊपर निर्भर करते हैं। हम साधना करते हुए भी अपने साधना के बल पर निर्भर नहीं करते, भगवान के कृपा पर निर्भर करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम अपना साधना कुछ नहीं करेंगे, लेकिन पूरी तरह से भगवान के कृपा के ऊपर निर्भर होकर साधना करेंगे। जो हमारा वैष्णव पथ है वो दोनों न्याय को लेकर चलता है। हम अपना साधना करेंगे और उसी समय हम भगवान के चरण कमल में पूर्ण शरणागति का आचरण करेंगे। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने ये शिक्षा दिया है हमें। जो श्री संप्रदाय हैं वो लोग एक ही न्याय पर काम करते हैं, लेकिन हमारे गौड़ीय वैष्णव धारा में हम दोनों न्याय को लेकर चलते हैं, अपना साधना और पूरी तरह से भगवान के ऊपर निर्भर करना। ऐसा नहीं है कि हमें कुछ करना ही नहीं है, हमें जो गुरु का आज्ञा है उसको पालन करना है, यथारूप पालन करना है और उसी समय गुरु के कृपा भगवान की कृपा के ऊपर पूरी तरह निर्भर रहना है। उदाहरण के लिए आप एक अंधे कुएं में गिरे हुए हो, डीप डार्क वेल, और रो रहे हो, बहुत बुरी तरह से रो रहे हो। तब गुरुदेव आते हैं और एक रस्सी कुएं के अंदर डालते हैं और आपको बोलते हैं इसको जोर से पकड़ो, फिर वो आपको बाहर निकाल लेंगे। लेकिन अगर आप उसको नहीं पकड़ते हो तो गुरुदेव आपको कैसे निकालेंगे। ये हमारा प्रयास है।
हमको जोर से पकड़ना है, और जो रस्सी है वो भगवान का कृपा है। इसीलिए दोनों चीज़ों की ज़रूरत है, कृपा और प्रयास। शिष्य प्रश्न करते हैं, लेकिन गुरुदेव, मैं इतना दुर्बल हूँ कि अपने आप से उस रस्सी को पकड़ भी नहीं सकता। मैं पूरी तरह से भगवान के कृपा के ऊपर निर्भर कर रहा हूँ। गुरुदेव उत्तर देते हैं, इतना दुर्बल हो तभी तो हम दोनों न्यायों की बात कर रहे हैं। बिना भगवान के कृपा के कुछ भी संभव नहीं, और उन्होंने तो अपना कृपा कर दिया। ये रस्सी जो भगवान ने दिया है, ये उनका कृपा ही तो है, लेकिन आपको वो रस्सी पकड़ना पड़ेगा। जो भगवान कहते हैं, गुरु कहते हैं, उसको मानना पड़ेगा। शिष्य फिर से कहते हैं, लेकिन गुरुदेव, अगर मैं इतना गिरा हुआ हूँ कि मैं नहीं पकड़ पाऊंगा तो मेरा उद्धार कैसे होगा? गुरुदेव शिष्य की ओर अपने करुणा भरी नज़र से देखते हैं और बोलते हैं, तो आपका उद्धार नहीं हो पाएगा। आप अगर रस्सी को नहीं पकड़ पाओगे तो आप कभी उद्धार नहीं हो पाओगे। शिष्य फिर से पूछते हैं, लेकिन गुरुदेव, मैं इतना रो रहा हूँ, अगर भगवान मेरा उद्धार नहीं करेंगे तो फिर वो कैसे कृपालु हुए? गुरुदेव कहते हैं, अगर आप सही में रो रहे हो तो उनका कहना मानो। जो भगवान कह रहे हैं, गुरु कह रहे हैं, तभी पता चलेगा कि आप सही में रो रहे हो, नहीं तो ये कपटता है। आप बस ढोंग कर रहे हो रोने का। आपको असल में ये भवसागर अच्छा लग रहा है, यहाँ से निकलने का आपका मन नहीं है। रस्सी को जोर से पकड़ना मतलब गुरुदेव का आदेशों का, आज्ञा का पालन करना, यथारूप पालन करना, तभी आप गुरुदेव की कृपा पाओगे। इसीलिए दोनों पक्ष हैं। शिष्य का पक्ष है वो गुरुदेव के आदेश का पालन करें, और गुरु का पक्ष है वो कृपा करके उसको निकालें इस भवसागर से। उन दोनों विदेशी शिष्यों के मतभेद को गुरुदेव ने समाधान कर दिया, और हम सब के मन में भी जो प्रश्न उठता था उसका हमेशा के लिए समाधान कर दिया। श्री श्रीमद् गौर गोविंद स्वामी महाराज श्री गुरुदेव की जय। अपना प्रश्न और सुझाव हमें जरूर बताइएगा। हरे कृष्णा।